ओम शांति भाई और बहनों। तो आज आश्रम पे दीदी से हम जानेंगे। कुछ लोगों का गलत फहमी है कि यहाँ जाने से जादू वगैरह होते हैं। क्या दीदी इस आश्रम पे आने पे क्या सचमुच जादू होता है? आप बताइए। ओम शांति। तो आप जानना चाहती हैं कि कौन सा जादू होता है बाबा के घर में। हाँ। तो देखो, इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जादू तो बाबा के घर में है, लेकिन वो कौन सा जादू है ना। वो बड़ा प्यारा सा जादू है। हाँ। वो परमात्मा के स्नेह और प्यार का जादू है। वो ऐसा जादू है जो हमारी बुराइयों से हमें छुड़ा देता है। वो ऐसा जादू है जो हमें मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराने के लिए अग्रसर हम हो जाते हैं। वो ऐसा जादू है कि भगवान हमें कांटों से फूल बना देता है ना। तो देखो, कांटों से फूल बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, पतित से पावन बनाना, तो जादू तो है। लेकिन जो दुनिया वाले जादू समझते हैं कि घर बार छुड़ा देते हैं या ममत्व निकाल देते हैं, वो वाला जादू नहीं है। लेकिन जादू है, रूहानी जादू है, ऊंचा बढ़ने के लिए जादू है, जो मनुष्य को देवता बना देते हैं और कांटों से फूल बना देते हैं। और ये जादू एक परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा कर नहीं सकता। दीदी, जैसे मैंने बहुत लोग के मुंह से सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सेंटर पे जाने वाले सबको आपस में भाई बहन बना देते हैं, भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से वो पति पत्नी को भाई बहन बना देती हैं। तो इसके बारे में देखो, हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी स्त्री पुरुष आपस में भाई बहन तो कभी हो नहीं सकते हैं। लेकिन भाई बहन क्यों समझा जाता है? हमारे अपने आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए ये एक दृष्टिकोण दिया जाता है। तो दृष्टिकोण का से ये तो नहीं बन जाता कि हम भाई बहन बन गए। अब देखो, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि भक्ति मार्ग में भी जब किसी भी देवी देवता को हम भगवान मानकर पूज रहे होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ पूरा परिवार बैठा होता है। सास ससुर भी बैठे होंगे, पति पत्नी भी बैठे होंगे, बच्चे भी बैठे होंगे, और सभी एक जो पूजा अर्चना की जो आरती है उसे गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। अब आप सोचो, सब उन्हें क्या कह रहे हैं? माता पिता। तो माता पिता माना जो भी परिवार के बैठे हैं, कोई सास ससुर नहीं कह रहा, कोई दादा दादी नहीं कह रहा, कोई नाना नानी नहीं कह रहा, सब क्या कह रहे हैं? माता पिता ही कह रहे हैं ना। तो उस समय हम उस रिश्ते से क्या बन गए? भाई बहन। अभी इस रिश्ते से तो भाई बहन का ही भाई बहन हो गए ना। हाँ। तो जब हम परमपिता परमात्मा की संतान अपने आप को समझते हैं, तो हम उस समय हम कहते हैं ना, विश्व एक परिवार है। तो भिन्नता बनती है शरीर में आने के कारण, लेकिन जब हम उस परमात्मा की याद में होते हैं तो हम सब जैसे कि भाई बहन हैं। लेकिन अब मान लिया जाए ज्ञान में कोई पति पत्नी आ रहे हैं और उनके दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं उनके। तो ऐसा थोड़ी है कि जो पति पत्नी अपने बच्चों को कोई भाई बहन कहेंगे। बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, बच्ची तो बच्ची ही रहेगी। तो ऐसे जो वो लौकिक रिश्ते हैं हमारे, और ये हमारे अलौकिक रिश्ते हैं, तो जिसके आधार पर हम सब भाई बहन बनते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने की लिए हमारा दृष्टिकोण जो क्या है, कैसा है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। दीदी, एक अफवाह और है कि इस आश्रम पे तो सब सफ़ेद वस्त्र ही पहनते हैं, सब रंगीन वस्त्र त्याग के बस सफ़ेद ही हमें सभी पहनेंगे जितने भाई बहन होते हैं इस सेंटर में। क्या सफ़ेद वस्त्र के बारे में आप हमें समझाएंगी, बताएंगी? देखो, सफ़ेद वस्त्र क्या है? जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और हम उसको किसी भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो वहाँ की कोई ना कोई यूनिफॉर्म तो निश्चित है ना। अगर हम बच्चे को बिना यूनिफॉर्म भेजें तो क्या वहाँ अच्छा लगेगा वो संगठन में? नहीं, है ना। तो
ऐसे ही परमात्मा ने भी हमारी वाइट ड्रेस का, ये हमारी यूनिफॉर्म है, तो ये वाइट ही कलर क्यों रखा? क्योंकि वाइट जो है शांति का प्रतीक भी है, और वाइट कलर प्योरिटी की भी निशानी है, और वाइट कलर प्रकाश की भी निशानी है। तो जब हम अंदर और बाहर से परमात्मा के ज्ञान को समझकर स्वयं को अंदर से भी साफ करते हैं और बाहर से भी साफ करते हैं, है ना। तो बाकी ऐसा नहीं है कि भाई सभी आने वालों को पूरे टाइम वाइट कपड़े पहनने की जरूरत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। और हार श्रृंगार के लिए भी कई लोग कहते हैं, तो हार श्रृंगार का अभिप्राय ये है कि यहाँ हमें जो परमात्मा ऐसा दिव्य और अलौकिक श्रृंगार करते हैं कि जो चेहरे पर, जो नैने में रूहानियत की जो चमक दिखाई देती है, तो वो अलग ही एक श्रृंगार है। उसके कहते हैं सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, क्योंकि दुनिया में जितने भी फैशन हैं उनके आगे आज कोई न कैसे फैशन किया, कल कोई दूसरा उससे चढ़ के करेगा, तीसरा उससे चढ़ के करेगा, लेकिन सिंपलिसिटी का कोई कंपटीशन नहीं है। तो सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। तो इसलिए बाबा ने कहा सिंपल बनो और सोबर बनो, अपने आप को गुणों और ज्ञान से सजाओ। दीदी यहाँ खान पीन का भी इशू है, मैंने सुना है कि बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, जैसे भोजन वगैरह हुआ बाहर का नहीं खाते पीते हैं, क्या ये भी सच है? बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन हम बाहर का क्यों नहीं खाते पीते हैं? देखो ऐसे तो सभी सामग्री बाहर से आ रही है, फल फ्रूट्स भी बाहर से आ रहा है ना, कई चीजें बाहर से आ रही हैं, लेकिन जो बाहर बनी हुई चीजें होती हैं उन चीजों को ज्यादातर हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि अब बाहर बनाने वाले की जो बना रहे हैं भोजन को या कोई भी खाने पीने की चीज बना रहे हैं, तो वो तो अपने बिजनेस के हिसाब से बना रहे हैं ना, और अपने बिजनेस के हिसाब से पता नहीं कोई नहाया धोया भी है या नहीं नहाया धोया, किसी को बेचारे को टाइम मिला या नहीं मिला है ना। कई बार तो क्या होता है ना, कोई बीमार व्यक्ति भी हुआ रहता है, भाई किसी को कोल्ड हो रहा है ना, वो हाथ से ऐसे ही कर देता है और काम में लग जाता है, उसे पता भी नहीं चलता मैंने क्या कर दिया, है ना। तो कई जगह ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो फिर देखो अंदर से खुद ही नहीं मन करता। और बाबा तो हमें कितना स्वच्छ बना रहा है, तो अंदर बाहर से वो सिखा रहा है ना हमें, तो वो ऑटोमेटिकली ही हम लोगों को फिर पसंद नहीं आता है और हम उसको अवॉइड करते हैं। फिर दूसरा ये है कि अन्न का तो मन पर प्रभाव पड़ता ही है ना, क्योंकि अन्न जब कोई बना रहा है और जो भी वाइब्रेशन, कोई किसी के मन में कोई परेशानियां हो सकती हैं, कोई चिंता हो सकती है, कोई भय हो सकती है, तो सारा वाइब्रेशन कहाँ जा रहा है? भोजन में जा रहा है। तो अगर हम उसको खाएंगे तो हमारी मनोस्थिति भी खराब हो जाएगी। और अगर हम परमात्मा की याद में अपने घर पर अपनी हाथ से बनाएंगे, बाबा की याद में बनाएंगे, तो वो प्रसाद बन जाता है, वो शक्ति। दीदी जैसे बहुत लोग का मान्यता है कि सेंटर पे जाने से घर बार छुड़वा देते हैं ये लोग, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो देखो इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी आते हैं वो सब गृहस्थी ही आते हैं, सब परिवारों में से ही आते हैं, और आज दिन तक कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जो कोई अपने परिवार को या अपनी रचना को छोड़ करके सेंटर पर समर्पित हुए हों। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो अनमैरिड बहनें हैं, जो स्वेच्छा से यहाँ सेवाएं देना चाहती हैं, अपना जीवन परमात्मा को समर्पण करना चाहती हैं, वो ही परमानेंटली टीचर्स के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। बाकी जो माताएं बहनें या भाई लोग आते हैं, वो सभी अपने अपने घरों से आते हैं और वापस अपने ही घरों में चले जाते हैं। और देखो माधुरी बहन, आप तो जानते हो, आपके तो दोनों जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, वो दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, और आपकी शादी से पहले ही वो चलते हैं। तो क्या आज तक उन्होंने घर बार छोड़ा? नहीं दीदी, ये तो घर गृहस्थ में भी रहते हैं, घर का भी सब संभालते हैं, सेंटर पे भी आते हैं। हाँ, तो देखो ये लोगों के एक ऐसी अपनी मान्यता बना ली है, बाकी ऐसा नहीं है। तो ज्ञान तो जीवन जीने की एक कला हमें सिखलाता है, जो हम अपने घरों में रह करके अपना थोड़ा नेक्स्ट जन्म के लिए भी अपना भाग्य जागृत करते हैं। बच्चों में भी सुसंस्कारों को हम डाल सकते हैं, तो ऐसे हम अपना घर को ही मंदिर बनाते हैं। तो इसमें घर बार छोड़ने की तो कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, किसी के काम काज पूरे हो चुके हों और कोई स्वेच्छा से अगर परमात्मा के घर में अपनी सेवाएं देना चाहें तो वो दे सकते हैं।